अष्टक वक्र के सूत्र। देखो अष्टक वक्र क्या होता है। अष्टक वक्र आपका एक चार्ट होता है आपकी ही कुंडली में। जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर से निकालोगे तो वहां पर सबसे पहले आपको ऊपर लग्न चार्ट दिखेगा, फिर आपके पास आपकी चलित कुंडली दिखेगी यानी कि चंद्र कुंडली दिखेगी, फिर उसके बाद आपको अष्टक वक्र दिखेगा, नौमांश दिखेगा। तो जब आप अष्टक वक्र पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा चार्ट देखने को मिलेगा जिसमें जैसे जो आपका लग्न चार्ट था ना, लग्न चार्ट में जैसे कि आपका लग्न, जैसे यहाँ पर मैंने वृश्चिक लग्न लिया हुआ है, तो वृश्चिक लग्न जैसा ही आपको कुछ वहां पर दिखेगा कि जो आपके लग्न में नंबर लिखा हुआ है, लग्न के फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा हुआ है वो ही आपके अष्टक वक्र के फर्स्ट लग्न में मिलेगा, आपको फर्स्ट हाउस में मिलेगा। लेकिन वहां पर क्या होता है कि अष्टक वक्र का मतलब ये होता है कि आपकी कुंडली के हर एक घर को एक नंबर दिया हुआ है, यानी कि ये इनके शुभ अंक होते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला घर है, पहला नंबर में 8 नंबर है तो इसको शुभ अंक 31 मिला हुआ है, यानी कि फर्स्ट हाउस में 31 शुभ अंक है, यानी कि शुभ जो नंबर है वो 31 है, मतलब ज्यादा से ज्यादा इसको बल 31 का मिला हुआ है। और हम लग्न से ही कंपेयर करते हैं बेसिकली ज्यादातर चीजों को। तो जैसे दूसरा घर है, इसको 23 नंबर ही मिले हुए हैं, नंबर यानी कि कुछ में इसको रेखाएं भी बोलते हैं कि पहले लग्न में इसको 31 रेखाएं मिली हुई है, इसको 23 मिली हुई है, इसको 28 मिली हुई है। तो इस तरीके से आपको पहले ये अपना निकाल लेना है। ठीक है, अपना अष्टक वक्र चार्ट निकालने के बाद अब आपको सूत्र देखना है, लकी डायरेक्शन भी देखना, बताऊंगा आपको कि आपकी लकी डायरेक्शन कौन सी है। सबसे पहले सूत्र के बारे में जान लेते हैं। देखो, यदि आपकी लग्न में जो रेखा है, जैसे कि यहां पर मेरी लग्न में 31 रेखाएं हैं, अगर लग्न की रेखा से 6, 8 और 12 की रेखा ज्यादा है, लग्न की रेखा से 6, 8, 12 की रेखा ज्यादा है, देखो 6, 8 और 12, लग्न की रेखा है 31, लेकिन 6 की रेखा है 34, 8 की है 21 और 12 की है 25। 6, 8, 12 की जो रेखाएं हैं वो ये है। तो देखो अगर 6, 8, 12 तीनों की ही रेखाएं अगर ज्यादा आ जाती, यदि 6 की भी, जैसे देखो जैसे यहाँ पर 6 की रेखा है 34, 31 से ज्यादा है, लेकिन 21 31 से कम है, 25 भी 31 से कम है, तो एक ही ज्यादा है, तो मतलब इसका मतलब है कि लाइफ में स्ट्रगल नहीं रहेगा, ना के बराबर ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर भी 34 है, यहाँ पर भी 31 से ज्यादा हो जाए, यहाँ पर भी 31 से ज्यादा हो जाए, तो कहा जाता है कि लग्न की रेखा से यदि 6, 8, 12 की रेखाएं ज्यादा हो जाती है तो क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल लाइफ में बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। ये पहला सूत्र होता है, क्योंकि 6, 8, 12 हमारे कुंडली के अच्छे घर नहीं माने जाते, तो इसके हिसाब से ये सूत्र बनाया गया है। दूसरा, यदि आपकी लग्न की रेखा से सप्तम की रेखा ज्यादा है, यानी कि आपने चेक करना है कि आपका लग्न और आपका सप्तम यानी कि 7th हाउस जो है, इनमें से किसकी रेखा ज्यादा है। यदि आपकी खुद की रेखा, जैसे कि ये लग्न है, ये आप खुद हो, यदि इसमें 31, देखो जैसे यहाँ पर 31 है, 31 बड़ा है 26 से, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा इंसान अपने वाइफ के ऊपर यानी कि अपने जीवन साथी के ऊपर क्या करता है, अधिक हक जमाता है, यानी कि हावी ज्यादा रहेगा। मतलब इन दोनों में से अगर आपको ये देखना है कि पति पत्नी में से कौन ज्यादा हावी रहेगा या फिर कौन किसकी बात ज्यादा मानेगा समझेगा, तो आपको लग्न की रेखा देखनी है और आपने 7वें घर की देखनी है। यदि 7वें घर की ज्यादा है तो जीवन साथी ज्यादा हावी रहेगा, यदि पहले घर की रेखा ज्यादा है तो आप जीवन साथी पर हावी रहेंगे। हावी का मतलब कि वो आपकी बातें मानने लगेगा। इसके बाद तीसरा सूत्र कहते हैं कि लग्न से 6ठे भाव में ज्यादा रेखा हो तो जॉब पर अच्छा रहता है। देखो जैसे लग्न है, लग्न में 31 है, लग्न में है 31, लेकिन लग्न से 6ठा भाव यानी कि ये वाला, अगर यहाँ पर 34 नंबर, जैसे कि यहाँ पर 31 से ज्यादा लिखा हुआ है, यदि लग्न से 6ठे भाव में रेखाएं ज्यादा है तो ऐसा इंसान जॉब पर, यदि कहीं पर रहता है जॉब पर, ऐसे इंसान को जॉब पर या फिर कर्मचारी के रूप में रख लेना चाहिए। ऐसे इंसान जॉब करने में बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। यदि लग्न की रेखा 6 नंबर की रेखा से ज्यादा है, यानी कि देखो यहाँ पर जैसे लग्न है, यहाँ पर एक लग्न है 31, लग्न की रेखा है 31 और जो 6 नंबर है यानी कि जो छठा घर है इसकी रेखा है 34, तो यदि ये वाली रेखा ज्यादा पड़ती है छठे घर से, क्योंकि ये वाला घर में हम बेसिकली जॉब वगैरह के बारे में देखते हैं, जॉब के बारे में भी ना देख के भी एक प्रिडिक्शन मानी जाती है कि छठे घर से इंसान को जॉब ज्यादा फलती है, मतलब सरकारी भी ना करके कर्मचारी अगर वो बनता है तो ऐसा इंसान ज्यादा काम करता है। एक और, 8th हाउस की रेखा हमेशा आपकी कम होनी चाहिए। किसी भी भाव से 8वें घर की रेखा देखनी है। देखो अगर आप चाहते हो कि आपके मम्मी पापा के बारे में देखो, तो मम्मी का घर, आपके मदर का जो हाउस होता है वो ये होता है 4th हाउस। तो 4th हाउस में क्या है, 33 नंबर लिखा हुआ है, 4th हाउस में लिखा हुआ है 33 नंबर। यहां से 8वां घर गिनना है, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 31, जैसे कि इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। माता, अभी इसमें क्या है कि माता का जो है, माता का जो स्वभाव है, माता के जो हेल्थ है, माता के साथ जो संबंध है वो ठीक है, अच्छे हैं, ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, रेखाएं जो है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, रेखाएं
जो आठवें भाव में रेखा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। अगर देखो रेखाएं कम हो जाती है तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि इस कुंडली में देखो, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि देखो इस कुंडली में यदि जैसे कि यहाँ पर 33 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो 33 से यदि ज्यादा होता है, जैसे कि इस वाले अंक इस वाले घर को मिले हुए हैं 33 नंबर, और जो ये वाला घर है यहाँ से 8वां घर गिना तो मैंने 6 नंबर, मतलब कि 6 नंबर की राशि में 31 नंबर लिखा हुआ है, तो इससे कम है। अगर कम पड़ता है तो मतलब क्या है कि आपको आपकी माता के साथ में जो संबंध है या फिर माता के साथ जो रिश्ते हैं या फिर माता की हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड रहेगी। मतलब जो है वो कम नहीं होना चाहिए, कम जो है वो रेखाएं नहीं होनी चाहिए। अभी जैसे मैं बात करता हूँ जीवन साथी की, ठीक है, ये जीवन साथी है, आपके जीवन साथी से 8वें घर में देखो, ये 8वां घर पड़ता है, तो यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 23 है, तो जीवन साथी के साथ भी बॉन्डिंग अच्छी नहीं रहेगी। अगर यहाँ पर रेखाएं ज्यादा हो जाती तो जीवन साथी के साथ बॉन्डिंग भी अच्छी होती, उनके साथ स्वभाव भी अच्छा होता, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती। तो इस तरीके की प्रिडिक्शन आप दे सकते हो। यदि चाहते हो पुत्र की देखो तो ये पुत्र का घर होता है, ये 31 नंबर है, 31 नंबर से आपने 8वां घर गिनना है, 31 नंबर से यहाँ पर ये 7वां और ये 8वां 25, तो ये भी कम है। कम होने पर दिक्कतें पैदा होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे कि ये घर पिता का है, 29वां पिता का, ठीक है, यहाँ से अब हम गिनेंगे ये 7वां घर है, ये 8वां घर है, 29 से 31, यानी कि पिता को काफी बल मिलता है, पिता की हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही है, यहाँ से पिता का जो है संबंध वो बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ये कुंडली बताती है अष्टक वक्र, ये डिटेल एनालिसिस है किसी भी कुंडली का, ठीक है। अब देखो एक चीज और, आपको क्या क्या काउंट करना है, आपकी लग्न की रेखा काउंट करनी है। आपके लग्न की देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे, लग्न की, आपके सेकंड हाउस की, फोर्थ हाउस की, 9th हाउस की, 10th हाउस की और 11th हाउस की जो रेखाएं हैं वो जोड़नी है। फिर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आपने देखना है। देखो आपने, आपकी लग्न की रेखा कितनी है, यहाँ पर 31 है, दूसरे घर में 23 है, चौथे घर में 33 है, 9वें घर में 25 है, 10वें घर में, ये 10वां घर है 29 है, 11वें घर में कितनी है 31 है। इन सभी का जोड़ देखो, इन सभी का जोड़ अगर मैं करूं तो टोटल ओवरऑल मिला के 166 के अप्रोक्स आता है, 166 आता है। यदि देखो जैसे इसका जो जोड़ है वो 166 आया है, यदि इसका जोड़ 164 से बराबर या फिर कम आए, मतलब 164 से बड़ा या फिर उसके बराबर आ जाए, तो फिर वो जो जीवन है ऐसा इंसान वो काफी शुभ जीवन जीता है, अपना संपन्नता पूर्वक जीवन जीता है, ये कहलाता है अष्टक वक्र का सूत्र। देखो आपने पूरा कैलकुलेशन करा, यदि 164 से ज्यादा और या फिर 164 के बराबर, कम नहीं होना चाहिए, 164 से कम नहीं होना चाहिए, इसके बराबर या से बड़ा है तो ऐसा इंसान काफी संपन्नता पूर्वक जीवन जीता है, ये अष्टक वक्र का सूत्र कहता है। चलिए आपकी लकी डायरेक्शन बता देते हैं। चलो अब लकी डायरेक्शन देख लेते हैं। लकी डायरेक्शन कैसे सीखना है आपने, आपकी कुंडली में जहां पर भी 1 नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर में कितनी रेखाएं हैं वो लिखना है। जैसे 1 नंबर में यहाँ पर 34 है तो यहाँ पर आपने 34 लिख देना है, 34। फिर 5 नंबर की में कितनी रेखाएं लिखी हुई है, 5 नंबर में देखो 29 लिखा हुआ है, 29 को जोड़ दो। साथ में 9 नंबर कितना लिखा हुआ है, 9 नंबर की में 23 लिखा हुआ है, 23 को जोड़ दो। साथ में आता है 86, ठीक है। यदि 2 नंबर आपकी कुंडली में जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है, देखो चेक करो 2 नंबर की में कितनी है, 26 है, और 6 नंबर जहां पर लिखा हुआ है वहां पर 31 लिखा हुआ है। मतलब आपकी कुंडली के हिसाब से जो लिखा हुआ है वो आपने लिखना है। मैं जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है उसके हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है, 10 नंबर में कौन सी गिनती लिखी हुई है, 28 लिखी हुई है। इन सभी का जब हम टोटल कर देते हैं तो आ जाता है 85। ऐसे ही आपने 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर में जो लिखा हुआ है उसको जोड़ देना है। जैसे 3 नंबर में जो लिखा हुआ है, 7 नंबर में जो लिखा हुआ है, 11 नंबर में जो लिखा हुआ है वो जोड़ देना है। और इसके बाद 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर में जो लिखा हुआ है वो जोड़ देना है। इन सब का टोटल कर लेना है। देखो अभी जो टोटल आया है ये 79 है, ठीक है। अभी आपने टोटल लकी डायरेक्शन में देखो मैंने लिखा हुआ है, जो पहली है ये आपकी पूर्व डायरेक्शन है, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। तो जिसको भी ज्यादा नंबर मिले हुए, जैसे कि 87 है, ये मेरी उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा यहाँ पर मेरे लिए जो है वो बेस्ट है, लकी डायरेक्शन है। उत्तर के बाद फिर अगर मैं देखता हूं तो मेरे लिए जो पूर्व डायरेक्शन है वो बेस्ट है। इसी डायरेक्शन में आपको काम करना चाहिए, इसी डायरेक्शन में आपको यात्राएं करनी चाहिए, इसी डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको हमेशा अपना कदम बढ़ाना चाहिए। तो ये कुछ प्रिडिक्शन है जो आप अपने चार्ट के अकॉर्डिंगली दे सकते हो। तो अब आप मुझे आप मैसेज करके ये बताएंगे कि आपकी जो लकी डायरेक्शन है वो कौन सी है, और आपकी शादी में मैंने बताया था जब आप देखोगे तो कौन ज्यादा हावी रहेगा, आप या फिर आपके पार्टनर।
तो नवग्रह ज्योतिष को ऐसे ही आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत आए तो मुझे मैसेज करके बता सकते हो। और मैसेज कहाँ पर करोगे? इंस्टाग्राम पर मैसेज करोगे। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है ज्योतिष नवग्रह ज्योतिष। चैनल को जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।